हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिसपे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए उसको। वहाँ पे मैं छोटी रीडिंग्स डालती हूँ, एक 10-10 पे आती है। करंट आपका दिन कैसा जाएगा, डिवाइन की गाइडेंस पूरे दिन के लिए आपके लिए क्या है, और आपका दोनों का मूड कैसा रहने वाला है, दिन कैसा रहेगा, इस पे है। और दूसरे आपको 2 बजे आती है रीडिंग, उसमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करती हूँ। जिसमें अभी मैंने कल या परसों में रीडिंग डाली थी, शनि जो वक्री हुए हैं उनका कौन सी राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है वो था। ठीक है, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हो। छोटी रीडिंग्स आती हैं वहाँ पे। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। अपने पर्सन का नाम लीजिए और उनके चेहरे पे फोकस करिए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जब ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बहुत कुछ सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है एक साथ बहुत सारे कार्ड। मैंने क्या ही बोला, मैंने कहा बहुत कुछ सोच रहे हैं, और सच में पहला ही कार्ड सोचने का ही आ गया। बड़ी निगेटिव एनर्जी है उनकी आपको लेकर के, थोड़ी सी हैवी, खो देने का डर भी है। ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने आपको खो दिया है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप बहुत गुस्सा हो। ठीक है, जजमेंट, आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं। ठीक है, न्याय करना चाहते हैं। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनसे गुस्सा हो, तो वो खुद को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि वो भी आपसे बात करें। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी बराबरी, तुम्हें बात नहीं करनी, जाओ मुझे भी बात नहीं करनी। प्लीज डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज डिवाइन। चेंज एंड जर्नी, यस। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन बताएं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट, प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज डिवाइन। प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज डिवाइन बताइए। होप की एनर्जी है, पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है काफ़ी हद तक। कल या परसों की रीडिंग थी, वो भी इसी तरीके की थी। आपकी 7 नंबर केतु, किसी तरीके का कर्मा, पास्ट लाइफ का कुछ है आपका। ठीक है, कर्मा इन सेंस 8 नंबर होता है, खैर कर्मा शनि का, लेकिन 7 नंबर होता है ये पास्ट लाइफ, केतु का नंबर होता है। ये पास्ट लाइफ की आपने जो कुछ किया है उन चीज़ों को दिखाता है, और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है भी इनके साथ में। तो 17 एंड 7 नंबर ये, और 9 नंबर एंड 10 नंबर, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, मतलब ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, ठीक है, और 10 नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है। ठीक है, कहीं कुछ ख़त्म करना है, कहीं कुछ पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मैं जस्ट एक बार, वैसे तो मैंने बता ही दिया सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं देख लूँगी अभी, और जस्ट मैं कार्ड निकाल लूँ। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। जजमेंट को क्लैरिफाई करो। जजमेंट क्या मांग रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन जजमेंट को क्लैरिफाई करो। कर्मा है बेसिकली है, प्लीज़ डिवाइन जजमेंट को क्लैरिफाई करो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक्शन लेना है इन्हें। ठीक है, हैप्पी फैमिली चाहिए, यहाँ पे मैं रख देती हूँ इसको, और ये यहाँ पे एक्शन लेना है। ठीक है, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं।
जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। बाकी साइन यहाँ पे नहीं है, लेकिन मतलब अंदर बॉटम में होंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ आ ही गया है, तो बाकी सभी साइन के लिए रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए। आपके पर्सन इस वक्त आप लोगों के बीच में, ज़्यादातर लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या नो कॉन्टैक्ट नहीं भी है तो भी उस कंडीशन में ज़्यादातर का नो कॉन्टैक्ट है। अगर नो कॉन्टैक्ट नहीं भी है तो कॉन्टैक्ट भी नो कॉन्टैक्ट जैसा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई अच्छी खासी बातचीत नहीं हो रही, जस्ट एक फॉर्मल बातचीत हो रही होगी तो हो रही होगी, बहुत कम, ठीक है। अदरवाइज नो कॉन्टैक्ट। पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, 24/7 सोच रहे हैं। आइसोलेट किया हुआ है इन्होंने खुद को अकेले में, रात में जब भी, दिन में बेशक ये कहीं भी रहते हो, कैसे भी करते हो, पर रात में जब भी ये अकेले होते हैं ये आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। जब भी अकेले होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इन सब चीज़ों को। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई या तो इनके घर में कंट्रोलिंग हो सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ है कुछ लोगों के लिए। और बाकी ये आपकी एनर्जी, बिकॉज हम आपके लिए ले रहे हैं तो हम इन कार्ड को मैक्सिमम आपके लिए ही प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये आपको, आप हो सकता है अपने पर्सन से नाराज हो, आप इनके ऊपर बात नहीं कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, उन पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आपको रिश्ते पे शायद भरोसा नहीं रहा है, तो आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है अपने पर्सन से इमोशनली, ठीक है, इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है आपने। तो इनको क्या लग रहा है कि आप इनसे बहुत गुस्सा हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया। हो सकता है आप इनको अपने पास आने भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ इनका क्या हो रहा है कि इनको ये शायद रीच आउट करने की आपको कोशिश कर रहे हैं बार बार, लेकिन आप शायद इनके साथ चीज़ों को आप सही ढंग से नहीं ले रहे हो, या पैचअप करने के मूड में आप नहीं दिख रहे हो, या आपने कोई एक सर्टेन चीज़ बोल दी है कि तुमको ऐसा कर रहा है, ऐसा करोगे तो ही आपको आना है, अदरवाइज ये बार बार इन एंड आउट वाली एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। हो सकता है आपने बोला है कि या तो कमिटमेंट दो, नहीं तो दफा हो जाओ। ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, और बट ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं इस बात के लिए, ठीक है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे इनके लिए प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ किसी तरीके के, या तो किसी कार्मिक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, ये रीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ये चाह के भी आपकी तरफ, इनका इरादा है एक्शन तेज़ी से लेने का, आपके साथ घर बसाने का, बट चीज़ें हो नहीं पा रही। तो ये क्या कर रहे हैं, ये खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आपको अपनी तरफ से रीच आउट करने की आसानी से कोशिश नहीं कर रहे, आपकी यादों से दूर भाग रहे हैं, आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। लिब्रा की एनर्जी है बराबरी। किसी तरीके का कोई लीगल मैटर भी आप लोगों के बीच में हो सकता है चल रहा हो, कुछ लोगों के केस में हो सकता है डिवोर्स वगैरह का कोई केस चल रहा है, या किसी तरीके का डाउरी एक्ट वगैरह कुछ लगाया गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, पर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है जहाँ पे कोई लीगल मैटर हो सकता है आप लोगों के बीच में। बाकी ज़्यादातर एक बराबरी की एनर्जी कि तुमने ऐसा किया तो मैं भी, आप इन्हें अपने पास नहीं आने दे रहे हो तो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है चलो मैं भी तुम्हें रीच आउट नहीं करूँगा, मुझे भी नहीं याद करना, मुझे भी तुम्हें रिश्ता नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए वाली कंडीशन है। बट इनका दिल बहुत दुख रहा है, ये खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, कोई खास इनका अपना चला गया है इनकी ज़िंदगी से, ऐसा लग रहा है इनको, ठीक है। ये मैजिशियन की तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सभी साइन आ गए यहाँ पे, ठीक है। वेटिंग एनर्जी, ये आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के लिए ये जो कर सकते हैं हालांकि वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्पिरिचुअली भी अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी अच्छा करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बनना चाहते हैं, काफ़ी पैसा भी कमाना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला इमोशनली भी ये लॉयल भी बनना चाहते हैं, मतलब इनके पास इतना प्यार हो कि ये आपको वो दे पाए, ठीक है। और ये हर तरीके से खुद को मतलब और अगर कहीं कुछ डिप्लोमेटिक बनने की ज़रूरत है तो डिप्लोमेटिक भी बनना है कि चीज़ें कैसे भी मतलब हो जाए, ठीक हो जाए, ऐसा कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनके पास चीज़ें सही हो जाए, ये सारे रिसोर्सेज जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर के आ जाए, ठीक है, और आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करें। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, तो वहाँ पे मैरिज एक प्रॉब्लम आ रही है, या आप खुद जो हो, मतलब जैसे मैंने बोला कुछ लोगों के लिए आपका खुद का ही डिवोर्स, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपका खुद का ही डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, या करने के बारे में सोचा जा रहा है, कोई एक पक्ष सोच रहा है, या शादी किसी न किसी तरीके से टूट रही है कि आप दोनों अलग हो, फैमिली इश्यूज़ की वजह से हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से या तो शादी टूट रही है अगर है तो, और अगर नहीं हुई है तो शादी करना चाहते थे तो शादी हो नहीं पा रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत इमोशनल है आपके लिए और आपको मानते हैं कि आप एक लॉयल पार्टनर हो इनके, ठीक है। ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। लवर्स की एनर्जी है, बट इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने खो दिया, ये प्यार इन्होंने अपनी ज़िंदगी से खो दिया है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हो, इन्होंने आपको खो दिया है। द सन की एनर्जी, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में,
मैरिज करना चाहते हैं, बट यहाँ पे स्टेबल होने के बाद, यही है इनकी एनर्जी। फिलहाल टावर है, किसी तरीके के चीज़ें खत्म होंगी। अगर इन्हें आपके साथ बढ़ना है तो भी इनके लिए ज़िंदगी में ये है कि इन्हें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, कहीं कुछ टावर मोमेंट ज़रूर लाना पड़ेगा। या तो आपके साथ टावर लाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे फुलफिलिंग लाइफ की तरफ, या आपकी तरफ अगर बढ़ना है फुलफिलिंग लाइफ के लिए तो कुछ और लोगों से हो सकता है, फैमिली या कोई अदर पार्टी जो भी हो सकती है उनके साथ। सोलमेट का कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है, ऐसा फील होता है, आपको भी फील होता है, आपकी पर्सन को भी फील होता है। यहाँ पे पेशेंट इन प्लांट यहाँ पे जर्नी की एनर्जी है, ये मैंने पहले भी बता दिया। चेंज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी है कि आपके पर्सन जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि अब आप लोगों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है, आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आपने एक क्लोजर दे दिया है इनको कि अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, ख़त्म कर दिया है रिश्ते को, इमोशनली आप ब्लॉक कर दिए हो इनको बिल्कुल भी इमोशनली। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो ये चाहते हैं कि अब यहाँ से ख़त्म कर देते रिश्ता। इस वक्त अगर हम देखें तो उनको यही लग रहा है कि ठीक है तुमने ख़त्म कर दिया, तुम भी अफोर्ड नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम तो है ही ज़िंदगी में ऑलरेडी, तो ये भी चाहते हैं कि अभी चीज़ों को ख़त्म ही कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को कंप्लीट कर देते हैं और अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि प्यार है, कनेक्शन है आप लोगों को, तो आप वापस एक दूसरे की तरफ आते हो। यहाँ पे आपको होप रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। 717 नंबर, फाइनेंशियल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएंगी, ठीक है। अभी किसी तरीके का कर्मा है आप लोगों के बीच में, जैसे आप लोग फेस कर रहे हो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है और पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप अपने एक सोल कनेक्शन में हो तो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, खुद को हील करो, फाइनेंशियली स्टेबल करो, इश्यूज जो भी हैं उनको उस तरीके से उनके हिसाब से प्लानिंग बनाओ और उसको बहुत धैर्य के साथ लेकर के आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है रिश्ता की बहुत इजी है कि आपको हलवे की तरह के ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं, ये रिश्ता आपका थोड़ा सा टफ है, पर आपको उम्मीद रखनी है कि चीज़ें अल्टीमेटली ठीक हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये है आपके पर्सन का मैसेज है, कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। इनको ऐसा लगता है कि आप एक जैकपॉट हो इनके लिए, ठीक है। इस तरीके से मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। आप शायद भरोसा, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो ये आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं अब कि इनका प्यार आपके लिए सच्चा है और आप इन पर भरोसा करो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।